जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में जो हमारे जीवन में सबसे अभिन्न छाप छोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे ही ग्रहों में देखिए राहु देव महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में अगर सब कुछ नकारात्मक ही नकारात्मकता हो तो फिर नकारात्मकता का महत्व समाप्त हो जाता है। अगर सब कुछ सकारात्मक ही सकारात्मक हो तो फिर सकारात्मकता का महत्व समाप्त हो जाता है। मैं आपको अपने लगभग हर वीडियो में बताती हूँ कि देखिए एक सिक्के के दो पहलू। अगर सिक्के के एक ओर दृष्टिपात करें तो वहाँ पर राहु, दूसरी ओर दृष्टिपात करें तो वह गुरु है। यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत ग्रह होते हैं। अब ये दोनों इस समय पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सुख के बिना दुख और दुख के बिना सुख, जैसे कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का प्रादुर्भाव होता है, उसी तरीके से एक दूसरे के महत्व को समझने के लिए दोनों का होना बहुत आवश्यक है। इसी से जीवन बनता है। किंतु अगर एक लगातार व्यक्ति के जीवन में सुख 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 चलता रहे या दुख 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 चलता रहे तो दूसरे का महत्वपूर्णतया समाप्त हो जाएगा। इस समय पर देखिए, जैसे कि हम सभी लोग बताते हैं कि दो ग्रहों का एक साथ होना किसी राज्यों का निर्माण नहीं करता, जब तक कि कोई विशेष परिस्थितियां उनको एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए बाध्य ना कर दें। ऐसी ही अवस्था अन्य भावों में बैठे हुए ग्रहों के साथ भी होती है कि जब किसी दो स्थानों पर दो ग्रह बैठे हों और एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए उनके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसी क्वालिटीज़ के आधार पर यह जो आपके लिए समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अभी आपको मार्च तक प्राप्त हो रहा है और उसके बाद ये दिसंबर में फिर से प्राप्त होने जा रहा है। राहु गुरु की चाल का बहुत ही बड़ा इस समय पर आपके लिए प्रभाव उत्पन्न होने जा रहा है। जैसे कि दोनों ही विस्तार कारक ग्रह हैं, दोनों ही अद्भुत क्षमता से संपन्न हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि राहु के पास सिर्फ नकारात्मकता ही है, राहु के पास सकारात्मकता भी है। और सकारात्मक रूप क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स जाना, लोगों से उलट काम करना और उसी काम में आपको कीर्ति संपन्न व्यक्ति बना देना। वहीं विस्तार विस्तार देखिए दोनों ही ग्रहों की विशेषता है, चाहे गुरु हो और या राहु हो। एक के विस्तार में नीति नियम धर्म के आधार पर आपको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। आपका पथ प्रदर्शन करते हैं गुरुदेव महाराज और आपको हर जगह संभालते हैं। और ये जो आपको उन्नति देते हैं, कीर्ति देते हैं, वो क्षयहीन होती है कि उसको किसी भी प्रकार से कोई आहत नहीं कर सकता है। किंतु राहु के साथ ऐसा नहीं है। राहु नीति नियम को ताक पर रखकर और आपको प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने के लिए हर वह कार्य करते हैं जो दूसरों को आहत करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के हक का हनन करे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऊंचाई प्रदान करते हैं। किंतु राहु के पास ये है कि राहु कब आपको पतन के गर्त में डाल दें इसका कोई पता नहीं होता। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो गुरु के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप चलते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ भी गुरु आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हर जगह पर प्रकाश से दृष्टिपात करेंगे। किंतु राहु आपको छलांग लगाकर, जिस तरीके से आप देखते हैं ना कलाबाज लोग होते हैं, वो कलाबाजियों के द्वारा ऊपर जाते हैं, सेम इसी तरीके से आपको एकदम से ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। लेकिन वहां से कब गिरा देंगे इसका भी कुछ पता नहीं चलता। राहु दुर्व्यसन के भी कारक होते हैं। कब आपको किसी दुर्व्यसन में फंसाकर आपकी जो स्वयं की कमाई हुई संपत्ति है उसका नाश करते हैं और उसके बाद में वह संपत्ति जो आपको पुरखों के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि जिसे पैतृक संपत्ति का रूप देते हैं, उसको भी साथ में कब डिस्ट्रॉय कर दें ये पता नहीं चलता है। ऐसे हैं राहुदेव महाराज। लेकिन जरूरी नहीं कि हम एक ही का दामन पकड़ें। इस समय पर आपके दोनों ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा है जिसको हम इसी वीडियो में चर्चा में लेंगे कि
ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की सकारात्मकता और राहु की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इन दोनों के बिना तो आप कभी भी ज़बरदस्त रूप से ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय पर देखिए, राहु आपके द्वादश भाव में विद्यमान हो रहे हैं और गुरु आपके पंचम स्थान पर विद्यमान हो रहे हैं। राहु द्वादश भाव में कारक माने जाते हैं और गुरु पंचम स्थान में कारक माने जाते हैं। लेकिन गुरु देखिए वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में होते हुए ही देखिए इन्होंने सुख भाव में प्रवेश किया। अब सुख भाव में गुरु का क्या होता है, गुरु सुख भाव में अति विशिष्टकारी होते हैं, दिग्बली होते हैं। सेम यही स्थिति इस समय राहु के साथ भी विद्यमान है कि राहु जो इस भाव में है वहाँ पर ये दिग्बली है, यानी कि कारक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों का जो ये संबंध बन रहा है, देखिए जैसा कि हमने बताया कि दो ग्रहों का एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए उनकी ऊर्जाओं में कुछ विशेषता होनी चाहिए और यह विशेषता आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का कारण ये भी है कि यह समय जो है आपको अभी मार्च तक प्राप्त हो रहा है और फिर मार्च के बाद उपरांत आपको दिसंबर में प्राप्त होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह स्थितियाँ इस समय पर निर्मित हो रही हैं। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं पहले दृष्टिपात के माध्यम से। देखिए गुरु के पास है पंचम दृष्टि, उसके उपरांत है सप्तम दृष्टि और उसके उपरांत है नवम दृष्टि। अब राहु की दृष्टियों की चर्चा करते हैं। राहु के पास है पंचम दृष्टि, द्वितीय दृष्टि सप्तम दृष्टि, तृतीय दृष्टि नवम दृष्टि। ये देखिए आपके मोक्ष त्रिकोण को पूर्णतया इन दोनों ने एक त्रिकोण का रूप दे दिया है। अर्थात इस समय पर ये दोनों, क्योंकि दोनों की देखिए वक्री अवस्था में चलने के कारण, अतिचारी होने के कारण इन दोनों का डिग्री बल जो है लगभग एक दूसरे को पूर्णतया प्रभावित कर रहा है। दूसरे दोनों ही इस समय वक्र अवस्था में है। वक्र अवस्था में होने के कारण दोनों एक दूसरे को पूर्ण प्रभावित कर रहे हैं। दोनों की अवस्थाएं सेम है। अब यहाँ पर ये जो इन्होंने आपके मोक्ष त्रिकोण को कवर किया हुआ है, तो कवर करने का मतलब ये है, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि राहु की नकारात्मकता ज़्यादा एक्टिव होगी या गुरु की सकारात्मकता। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि जो ग्रह ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा अपनी ऊर्जा को आपको इन्हेंस करेगा, उसी ग्रह के प्रभाव ज़्यादा इस समय पर देखने में आएंगे। मोस्टली क्या होता है कि देखिए जो चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं उन्हीं के आधार पर ब्रह्मांड हमारे लिए चीज़ों को क्रिएट करना आरंभ करता है। यानी कि अगर नकारात्मकता चल रही है तो चीज़ें चाहे जितना भी हमारे साथ पॉजिटिव हो रहा हो उसमें नकारात्मकता आ जाएगी। लेकिन अगर सकारात्मकता एक्टिव हो, कितनी भी विषम परिस्थितियों में आप घिरे हों, आपके लिए ब्रह्मांड जो है सकारात्मक सब कुछ करने लगता है। हर परिस्थिति पर आप विजय प्राप्त करने लगते हैं, हर परिस्थिति का निवारण होने लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ये थॉट्स, क्योंकि थॉट्स कहाँ से निकलते हैं, आपके मस्तिष्क से। और मस्तिष्क पर अस्तित्व किसका होता है, राहुदेव महाराज का। क्योंकि राहुदेव महाराज के पास बॉडी नहीं है, वो सिर्फ आपके माइंड को ही कंट्रोल करते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है हम किन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं अपने मस्तिष्क के अंदर। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर सोच रहे हैं, या फिर हम हर समय डिप्रेशन में रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जो आगामी गतिविधियां हैं या आगामी जो हमारे जीवन में घटित होने वाला है उसको पूर्णतया प्रभावित करते हैं। और ये पूर्ण प्रभावन की प्रक्रिया जो होती है ये वाइब्स के द्वारा होती है। अब ब्रह्मांड में जितनी भी ये ऊर्जाएं कार्य करती हैं या जो जितनी दिव्य शक्तियां हैं,
अगर आप कहें तो इन्हें पता कैसे चलता है? आपकी वाइब्स के माध्यम से। आप किसी से कुछ मत कहिए, सिर्फ़ आप अपने माइंड में सोचते रहिए। मानसिक तरंगों का यह प्रभाव पड़ता है कि लोग टेलीपैथी या दूरदर्शन जैसी चीज़ों को, या यहाँ तक कि ईश्वर के साथ भी अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण होती हैं ये वाइब्स, जो मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें, और ये तरंगें हमको अभूतपूर्व समय से भी अवगत कराती हैं और उस दुष्कर समय से भी अवगत कराती हैं, जो हमारे मस्तिष्क की ही उपज होता है। तो जीवन में हमें देखिए बहुत कुछ प्राप्त करना हो तो गुरु की शरण में रहना चाहिए, यानी पॉजिटिविटी की शरण में। जिससे कि क्या होता है कि हमारे जीवन में नीति नियम के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें अवगत होती हैं। और इस समय गुरु और राहु के बल को अगर देखें तो गुरु देखिए इस समय पर, क्योंकि गुरु की राशि में है शनि और शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो इस समय दबदबा गुरु का बुलंद रहेगा, जिसकी वजह से जीवन में आपके तरक्की, खुशहाली, संपन्नता, ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। मोस्टली इस समय अगर आपने दिशा को सही तरीके से निर्धारित कर लिया, तो ये मानकर चलिए कि वह दिशा आपके जीवन को, बेशक वो मार्ग छोटा ही क्यों ना हो, सकरा ही क्यों ना हो, आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन आपको ऊँचाई तक पहुँचाने की पूर्ण समर्थता रखता है। साथ ही साथ अब देखिए कुछ विशेष उपायों की भी चर्चा करें, क्योंकि राहु की अगर आप नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं तो राहु संबंधी उपायों को करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सबसे पहले तो स्वयं को पॉजिटिव रखिए। दूसरा, ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा जप करते रहें। इसके अतिरिक्त जब आपके जीवन में तरक्की, खुशहाली या ये चीज़ें आती हैं, तो राहु क्या है? अंग भंग। अंग भंग लोगों को समय समय पर आप खाद्यान्न, मिष्ठान वगैरह प्रदान करते रहें। इसके अतिरिक्त 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार आप भोजन में ज़रूरी नहीं है कि आप मीठा दें या नमकीन दें, जो भी आपकी इच्छा हो वो दे सकते हैं। भोजन देते रहें, आपके लिए गोचर स्वर्ण युग बन जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।